ये हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी के सामने अपने डीएनए के बारे में जो बताया उसे पूरी दुनिया सुनने लगी। पहले आप भी उनका पूरा बयान सुनिए, फिर बताते हैं भारतीय डीएनए आखिर होता क्या है, जिसके बारे में सुनते ही 50 से ज्यादा मुस्लिम मुल्क में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान में तो ये वीडियो बार बार सुना जा रहा है। आखिर इस बयान के मायने क्या हैं? राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी वीडियो में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो कहते हैं, I would like to report to the President, Prime Minister and Vice President, distinguished friends. A few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So, it must be part of my... इसे सुनते ही पीएम मोदी और वहां मौजूद तमाम गणमान्य अपनी हंसी नहीं रोक पाते। इसका मतलब ये हुआ कि ये मानते हैं कि इनके पूर्वज भारतीय थे। ये बात इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल्य मुल्क है। करीब 27 करोड़ आबादी वाले इंडोनेशिया में 90% मुस्लिम हैं, लेकिन वहां हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति की झलक खूब देखने को मिलती है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण के एक रूप का नाटक मंचन होता है। भारतीय गरुड़ और भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्ति इंडोनेशिया की मुद्रा में दिखाई देती है। कहते हैं रामायण में जिस यव द्वीप का जिक्र है वो आज के इंडोनेशिया का जावा द्वीप है। इतिहासकारों को इस बात के पक्के प्रमाण मिले हैं कि प्राचीन काल में भारतीय इंडोनेशिया आते जाते रहते थे और समुद्री व्यापार ने बहुत गहराई से दोनों देशों के रिश्तों को जोड़ा, जो ये बताता है भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराना सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध है। सांस्कृतिक संबंधों के कारण ही इंडोनेशिया में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लोग भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर वहां के राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि हिंदुस्तान आए थे। अब यहां से दूसरे देश के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, लेकिन ये बात भारत में चर्चा का विषय बन चुकी है क्योंकि हिंदुस्तान में डीएनए पर लंबे वक्त से बहस छिड़ी है। भारतीय राजनीति में डीएनए को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। जब ये बहस चली कि भारत के सभी मुसलमानों का डीएनए भारतीय है, विदेशी नहीं है, तो कई मुसलमान नाराज हो गए, आपत्ति जताने लगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ अब खुलकर ये कहते हैं भारतीय मुसलमानों को अपना गोत्र याद आने लगा है। हालांकि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने जो बात कही है उसका मतलब इन बातों से नहीं बल्कि उनका मतलब भारतीय डीएनए से है। और जानकार ये दावा करते हैं भारतीय डीएनए आनुवांशिक तौर पर हाप्लोग्रुप H का बताया जाता है, जो कि भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव के लोगों में मिलता है। इस जेनेटिक समूह की तीनों शाखाएं दक्षिण एशिया में मिलती हैं। यानी विज्ञान की कहानी अलग है, आध्यात्म की कहानी अलग है। पर कई विदेशी अब ये मानने लगे हैं कि उनका डीएनए भारतीय है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आमतौर पर डीएनए टेस्ट से पूर्वजों या वंश के बारे में पता चलता है, लेकिन आपको शायद ये पता न हो कि इससे आप ये भी जान सकते हैं कि आपके पूर्वज किस जलवायु क्षेत्र में रहते थे, ताकि ये समझ आ सके कि आपके पूर्वज कहां से कहां पहुंचे। ये टेस्ट कोई भी घर बैठे करवा सकता है। 3 से 12 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आती है। हालांकि हिंदुस्तान में इसका ज्यादातर इस्तेमाल मुकदमों के दौरान बायोलॉजिकल पेरेंट्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। आप इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के इस बयान को कैसे देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय दे सकते हैं।